नमस्कार। आज की क्लास जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो भी बच्चे के लिए कोई चीज़ देखना चाहते हैं, जैसे कि अपनी संतान योग या उसमें कोई डिले आ रहा है या फिर आपको किसी भी तरह से कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4 या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो इस चीज़ को आप अपने चार्ट पे लगाइए अगर आपको देखना आता है, और अपने क्लाइंट्स के चीज़ों पे भी लगाइए कि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी चाइल्ड बर्थ एस्ट्रोलॉजी आप करते हो उसमें संतान का जो मेन जो रोल है वो आपका होता है 5th हाउस का। तो स्टार्ट हम 5th हाउस से करते हैं, ठीक है। 5th हाउस होता क्या है, सबसे पहले तो आप सभी को इसकी अच्छी खासी जो है वो जानकारी है। 5th हाउस ये होता है, इसका कनेक्शन 1st हाउस से भी है, 9 से भी है और इससे भी है और 7 से भी है। अगर आप देखेंगे कि आपके जब संतान होती है या संतान के लिए आप देखना चाहते हो तो आपके लिए ना ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 5th हाउस का सबसे बड़ा रोल आपकी लाइफ में क्या है। 5th हाउस कि आपका जो पितृ हैं, पितरों का आशीर्वाद, पितृ कृपा जो है वो आपके 5वां घर दिखाता है। आपके इष्ट देव जो है वो 5वां घर दिखाते हैं। आपके जो जीवन में जितनी भी प्रोडक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, स्किल्स जिसको हम कहते हैं, वो है। तो हम अगर सबसे बड़ी चीज़ अगर देखें तो किसी के ऊपर अगर पितृ कृपा नहीं है, पितृ कौन है, हमारे दादा परदादा जो भी हमारे पहले हमसे जा चुके हैं, हमारे बुजुर्ग, वो सभी पितृ कृपा पे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि ये पितृदोष भी है या ये है वो है। देखो ये सब चीज़ें कभी भी अगर आपके चार्ट में 5th हाउस में कोई भी मेलेफिक है, मेलेफिक इन द सेंस जो हम लोग ज़्यादातर नैसर्गिक फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट जिनको लेते हैं वो है। लेकिन इसके अलावा जब भी आपको कहीं पे भी कनेक्शन में 5-7 इस घर में कहीं पे भी आपको सैटर्न राहु केतु का कनेक्शन मिलता है तो ये मानकर चलिए कि आपकी संतान कहीं ना कहीं आपके लिए या आपके पास आने में उसको परेशानी तो होगी। आप कैसी संतान अट्रैक्ट करते हो 5वां घर बताता है। वहाँ पे शुभ ग्रह है तो आपका बच्चा भी शुभ चीज़ों को लेकर आएगा। अगर अशुभ ग्रह हैं तो वो ज़िद्दी होगा, वो शायद आपके थॉट प्रोसेस से उल्टा होगा, जैसा आप हो उससे उल्टा हो सकते हो। हमें जीवन में वही चीज़ें मिलती हैं जो हमने किया होता है। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए। जब हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं या हमारे बच्चों की वजह से हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हमेशा कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपके 5वें घर में कुछ है तो वो कहीं आपको ये इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर या आपके डीएनए सिस्टम में कहीं पे आपके कोई कृपा रुकी हुई है, कहीं पे कोई आशीर्वाद की ज़रूरत है आपको ज़िंदगी में। तो कोई ना कोई आशीर्वाद जो है वो आपको चाहिए उस समय पर। आपका बच्चा किसी ना किसी
ट्रीटमेंट या इलाज के बाद या बहुत लंबे जो है अंतराल के बाद, शादी के बाद हो सकता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जैसे हर बारी कमेंट करते हैं कि हमारा तो शनि है, यहाँ पे राहु है, केतु पर बच्चा तो बहुत जल्दी हो गया। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रही हूँ कि आपका 5th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है, 5th हाउस में जो भी प्लैनेट है उसका नक्षत्र लॉर्ड एक बार चेक कर लो। अगर वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो आपकी संतान जल्दी हो जाएगी। अगर 5th का लॉर्ड भी जो है उसका भी नक्षत्र लॉर्ड अगर फास्ट मूविंग है तो बच्चा जल्दी होगा। तो खाली एक ही बात देखकर कूदना शुरू नहीं हो जाना होता है। फटाफट आप मेरे को कमेंट करना शुरू कर देते हो कि हमारे तो ऐसे नहीं, हमारे तो ऐसे नहीं। उसका एक्सेप्शंस भी मैंने साथ में बता दिया, आप चेक कर लेना, वो सब होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आप लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। सेकंड चीज़ हम कह रहे हैं कि हमारे चार्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जिसको हम बोलते हैं पुत्र कारक। पुत्र कारक जो होता है वो प्लैनेट होते हैं गुरु। आपकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक चार्ट लिया है, इस कुंडली में आप देखिए कि गुरु जो है वो उच्च के हैं, बट क्या है, पाप के साथ है, यानी कि डेस्टिनी ब्रेकर या एक अफ्लिक्टेड प्लैनेट के अफ्लिक्शन के साथ है। अब जब ऐसी स्थिति आपको दिखेगी तो मतलब इस व्यक्ति के ऊपर किसी ना किसी चीज़ का जो है वो रुकावट बनी रहेगी। हम गुरु को जीव बोलते हैं। जब भी गुरु के साथ केतु या राहु आता है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें लाते हैं वो किसी के कहने से कभी भी कुछ नहीं करते। ये अपनी मन के मौजी होते हैं और ये कभी भी किसी के कहने से कुछ नहीं करेंगे, ये अपने आप के ही मालिक होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि गुरु जब अफ्लिक्टेड है तो संतान का आना कहीं यहाँ पे पहला सिग्नल मिल रहा है कि वो वीक है। दूसरा सिग्नल आपने देखा कि 7th का लॉर्ड इस व्यक्ति का कहाँ है? 8th साइन में है और किसके साथ है? 5th का लॉर्ड चेक करिए, 5th का लॉर्ड। इसी तरीके से आपने भी चेक करना, 5th का लॉर्ड किस किस के साथ है? सन किसका लॉर्ड है? 3rd का लॉर्ड है, तीसरा घर एक्टिव है। उसके बाद ये तीनों प्लैनेट ने हमारा छठा घर एक्टिव किया। साथ में बुध बैठा है, किसका कारक है? 4 का। उसके बाद वीनस है, किसका कारक है? वीनस जो है वो 12 का कारक है और वीनस की दूसरी राशि पंचम की राशि है। ठीक है, तो अब बुध जो है वो लगन का भी कारक है। तो हमारे पास देखिए 5th हाउस ने कितने घरों को इकट्ठा कर रखा है। इस तरीके से अब आप इसकी प्रेडिक्शन कैसे करोगे? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। हर भाव से 12वां भाव जो है वो लॉस होता है। जब भी 5th हाउस किसी तरीके से चौथे घर से जुड़ेगा तो बच्चा या तो अडॉप्ट होगा या किसी ट्रीटमेंट से होगा या होगा नहीं। सेकंड चीज़ कि अगर 12 आ रहा है तो वो भी लॉस को दिखा रहा है, यानी 12वां घर वहाँ कौन है? मंगल है। मंगल कौन है? गर्म प्रवृत्ति का प्लैनेट है। मंगल जो है वो उसी के साइन में जो है वो ये 3 सारे प्लैनेट जो 5th का लॉर्ड है उसी में बैठा हुआ है और मंगल यहाँ पे क्या कर रहा है? एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे मंगल की वजह से स्पर्म काउंट या फिर इनकी जो इम्पोटेंसी जैसी दिक्कतें जो है वो आ सकती हैं। छोटी उम्र में ही इनके कहीं ना कहीं कोई बॉडी में कमी या ऐसी चीज़ें फील कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे मैं बताऊंगी इस चार्ट का सीन क्या है, वो पहले आप समझिए कि 5th का लॉर्ड क्या क्या दे रहा है। तो यहाँ पे 5th का लॉर्ड जो है वो रोग भी दे रहा है, डिनाई भी कर रहा है और लॉस भी दिखा रहा है। ठीक है, साथ के साथ 5वां घर जो है वो वहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है, उसको हम क्रॉस कर रहे हैं, उसके लॉर्ड वहाँ बैठे। ठीक है, अब किसी तरीके से भी गुरु का एस्पेक्ट अगर 5th हाउस पे चला गया तो ये समझ लीजिए आपकी संतान आज हो या कल हो वो 100% होके रहेगी। उसके बाद हमने देखा कि 5th हाउस जो है वो डीप एनालिसिस होना चाहिए उसका बच्चों के लिए। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है, ये जो 2nd हाउस है ये आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर आपके सेकंड हाउस, जैसे कि इनके चार्ट में आप देख रहे हो कि जुपिटर और केतु बैठा हुआ है, जुपिटर जो है वो 10th का लॉर्ड है, जुपिटर जो है वो 7th का लॉर्ड है, तो पहली बात तो ये दिख रही है कि इस व्यक्ति की शादी ही पहले तो बहुत लेट होगी, इस व्यक्ति की शादी के ही चांसेस मेरे को बहुत कम लग रहे हैं, तो आगे बच्चा तो कैसे ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा जो हाउस है, मैंने जैसे बोला कि अगर 8th हाउस आ गया, 12वां घर आ गया, तो कॉम्प्लिकेशन एंड स्ट्रेस दिखा रहा है बच्चे के लिए, कॉम्प्लिकेशन एंड स्ट्रेस दिखा रहा है। अब इससे होगा क्या, इससे होता यह है कि हम जब 8वें घर को, 12वें घर को या 6ठे घर को रोग वाले को दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब इस व्यक्ति को इन चीजों पे बहुत खर्च करना पड़ेगा, तब संतान जाके होगी। जब भी आप देखोगे कोई भी 11th हाउस से बैठा हुआ प्लैनेट 5th हाउस को देख ले अगर, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूरी जरूर होगी उस दशा या अंतरदशा में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आज के समय में शादी होना जरूरी नहीं है बच्चे के लिए। कुछ और भी चीज़ें जो है वो लोग जैसे रहते हैं लिव इन में या कुछ, तो उसके लिए देश काल पात्र जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बाहर की कंट्रियों में ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती कि शादी हुई है तो बच्चा होना ही चाहिए, या बच्चा है तो शादी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम कहाँ की कुंडली देख रहे हैं वो देखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे के लिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि बच्चे के लिए 5वां घर पहले देखिए, फिर उसके बाद दूसरे घर की देखिए एक्सपेंशन, क्योंकि दूसरा घर क्या होता है, आपकी फैमिली की एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे गुरु क्या बता रहा है कि कोई एक्सपेंशन नहीं है, केतु के साथ है, एक्सपेंशन नहीं दिख रही है यहाँ पे। 8th हाउस कॉम्प्लिकेशंस है, तो 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो जाके अपने से ही 12th में कहाँ बैठ गया है, जाके वो अपने से ही 12th में जाकर 7th हाउस में। यहाँ ये भी एक जो है वो फुलफिलमेंट को नहीं दिखा रहा। ठीक, अब जब भी आप देखोगे कि किसी भी तरीके से आप लोगों के किसी के भी चाइल्ड हुआ है, तो वो उस समय पर आपके गुरु ने, आपके ट्रांजिट के गुरु ने यहाँ से देखा होगा, या यहाँ से गोचर करते हुए देखा होगा, या सीधा यहाँ जुपिटर 5वें घर में गोचर कर रहे होंगे, या 9वें घर से उन्होंने देखा होगा। जब जब गुरु इन घरों से देखते हैं तो आपके घर में संतान या खुशियां आती हैं। अब बड़े सारे लोग कहेंगे तो क्या हर बारी जब जब गुरु देखेगा तो हर बारी संतान होगी? नहीं, दशा चेंज हो जाएगी, बाकी जो शनि राहु केतु है उनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना आपने। अब दूसरा, अब जैसे मैंने आपको बोला इनके चार्ट में कहीं से भी मुझे बच्चा होता हुआ दिख नहीं रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पहली बात तो इस व्यक्ति की शादी ही अभी तक नहीं हुई है। ये व्यक्ति जो है वो 36 ईयर्स का है। तो अब जब तक शादी नहीं होगी तो बच्चे का कितना ज़्यादा आपको डिले दिख रहा है इसमें। तो आप देखिए शादी नहीं हो रही, शादी यहाँ पे 8th का लॉर्ड, स्ट्रेस का लॉर्ड जो है वो जाके 7th में बैठा, वो भी शनि महाराज, इतने हैवी प्लैनेट। ठीक है, उनको जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं होगी। तो अभी जुपिटर कहाँ पे गोचर कर रहे हैं इनके? लगन में। कहाँ पे उन्होंने एस्पेक्ट डाला है? शनि के ऊपर। तो अभी इनके शादी के पूरे प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि हमारे नोन का ही, हमारे क्लाइंट का चार्ट है, तो मुझे पता है क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। तो अभी ये शादी के लिए पूरे प्रिपेयर हैं कि मुझे चाहिए, शादी करनी है मेरे को। तो अब ये शादी जो है कर पाएंगे, क्योंकि जुपिटर के ऊपर से जुपिटर आएंगे तो फैमिली एक्सपैंड करेगा, इनकी लाइफ में खुशियां लेकर आएंगे गुरु। लेकिन आप चीज़ हमेशा ये ध्यान रखिए कि सब चीज़ें सबके लिए नहीं बनी होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 5th का लॉर्ड किसी भी तरीके से 4 में, 8 में या 12 में है, तो भाई इन लोगों को एडॉप्शन करनी पड़ती है, किसी और से बच्चा लेना पड़ता है, या अपने बच्चे को ये खुद नहीं पालते हैं, कोई और पालता है इनके बच्चे को। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोजेनी में देखी जानी चाहिए कि सेकंड जो चाइल्ड होता है वो 7वें घर से देखता है, उसको भी सेम ऐसे ही लगाना है, थर्ड चाइल्ड के लिए भी सेम लगाना है आपने। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल्स आपको मैंने बताए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जुपिटर का कनेक्शन जब तक नहीं होता है 5th हाउस के साथ या 5th के लॉर्ड के साथ, तब तक नहीं होता है। ठीक, D7 चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, वो अभी मैं यहाँ नहीं ऐड कर रही हूँ, वो बाद में हम देखेंगे। वीनस और जो मून है ये फर्टिलिटी के प्लैनेट है,
जब भी वीनस और मून अफ्लिक्टेड होंगे तो चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाता कई बार। देखिए वीनस इनका अफ्लिक्टेड है, कहाँ बैठा है? छठे घर में, अष्टम के साइन में बैठा हुआ है। मून इनका जो है वो 11 नंबर राशि में 9th हाउस में बैठा है, वो भी अच्छी पोजीशन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये चीज भी दिखा रही है कि बच्चा जो है वो डिले है। सैटर्न, राहु, केतु जो है वो कोई ना कोई आपके चार्ट में रुकावट डालते हैं, और जब तक ये आपके लगन के साथ, आपके 7वें घर के साथ, आपके 5वें घर के साथ कोई कनेक्शन बना के रखेंगे, तब तक आपका काम नहीं होता। बच्चा कब होता है आपकी लाइफ में? उसमें 5वें घर का जो लॉर्ड है उसकी दशा में, 5वें घर को जो देख रहा है उसकी दशा में, 5वें घर में जो प्लैनेट बैठे हैं उनकी दशा में। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होगा उसकी दशा में, जो दशा ट्रांजिट के हिसाब से पहले मैच हो जाएगा वो आपका होगा। तो आप लोगों ने आज की क्लास के बाद अपने अपने चाइल्ड बर्थ के लिए देखना है। 5वें घर का कनेक्शन देखिए कैसा है। अगर आपने IVF कराया है, अगर आपने कोई सरोगेसी कराई है, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें सोच रहे हो, तो अगर आपका कनेक्शन कुछ ऐसे नेगेटिव है तो आपको वही चीज़ें करानी पड़ेंगी। अगर किन लोगों का मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो 5th का लॉर्ड अफ्लिक्टेड होना तय है तभी। तो आपको इसके लिए अब जाते जाते एक मास्टर टिप दे देती हूँ। पितृ कृपा प्राप्त करिए। सबसे पहले अपने इष्ट को मनाइए। 5वें घर में जो भी राशि है उसके ज्योतिर्लिंग में जाकर माथा टेकिए। उसके जो भी लॉर्ड है उसकी जितनी चैंटिंग कर सकते हो, स्टोन नहीं पहनना, मेटल नहीं पहनना, कुछ नहीं करना। आपको उस राशि लॉर्ड को उठाना है। वहाँ बैठे हुए जो नेगेटिव ग्रह हैं उनकी डोनेशन करिए, और जो राशि लॉर्ड है उसकी चैंटिंग करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इस बच्चे के चार्ट में 7 नंबर की राशि है, तो 7 नंबर की राशि जो है वो माँ लक्ष्मी को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति अगर श्री सूक्तम की पाठ रेगुलर करें, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दें, अपने जो भी उसकी लाइफ में परफेक्शन है, जॉब है, बिजनेस है, पैसा है, उसकी तरफ ध्यान दे। क्योंकि जब मैंने देखा है 5वां घर जो है अफ्लिक्टेड होता है तो लाइफ में आपके लव पार्टनर्स भाग जाते हैं आपको चीट करके। आपके लाइफ में एक इतना बड़ा एरिया है ये 5वां कि अगर किसी के ऊपर पितृ कृपा हो गई तो उसकी लाइफ में कोई कमी नहीं होती। तो आप अमीर से अमीर लोग देख लीजिए, आज के समय में आपको चैंटिंग, पूजा पाठ रेगुलर कराते दिखेंगे। लेकिन जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो लोग मुझे सामने से ये बोलते हैं कि हमने तो पूजा कराई थी, हमने तो ये दान दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि 5वें घर में, ये 5वां घर जो है ये 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे एटलीस्ट 5 बारी तो पूजा कराइए। आप जन्मों जन्मों के जो बंधन हैं वो एक बारी पूजा से नहीं निकलते। अगर बहुत अफ्लिक्शन है आपके 5वें घर में तो बच्चे की तरफ मत जाइए। कई बार मैंने देखा है कि बच्चों की तरफ वो लोग जाना शुरू करते हैं तो उनकी मैरिड लाइफ या फिर उनका करियर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ये सब पास्ट लाइफ के कनेक्शन से ही हो रहा है। आपको कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही है ना इस जीवन में, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कोई सीन होता है उस ईश्वर का, वो आपको बचा रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उस चीज़ को लाना चाहते हैं। तो जो चीज़ आपके जीवन में नहीं आ रही उसको ज़बरदस्ती मत लाइए। मैंने पता नहीं कितने ही चार्ट आजकल मेरे पास आ रहे हैं जो प्रोजेनी के ऊपर ही हैं, और मैंने उन सब के चार्ट्स में देखा कि जब 8-10 साल से उन्होंने बच्चे के लिए ट्राई नहीं किया, 15 साल बच्चे के लिए ट्राई नहीं किया, 4 साल से नहीं, ठीक चल रहा था एवरीथिंग, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चे के लिए ट्राई शुरू किया तो आपस में खटपट, आपस में हेल्थ इशू, आपस में करियर का, बिजनेस डिस्ट्रॉय होना पैरेलल शुरू हो गया। ठीक है, तो आप ईश्वर पे कुछ चीज़ें छोड़िए, कुछ उसकी जो है क्षमा याचना करिए। यही घर है जो पितृ कृपा देता है, यही इष्ट देता है, तो अपने इष्ट को मनाइए। जितना मानसिक जाप आप इसका कर सकते हो, आप माँ लक्ष्मी का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही हर किसी का छोटा सा कोई एक मंत्र 1-2 शब्दों का उठाइए जो आप अच्छे से उच्चारण कर पाएँ, मानसिक शुरू करिए। आप देखना कि कोई ना कोई रास्ता आपका खुल जाएगा, कोई ना कोई आपको इस एरिया से सुख देने के लिए आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और हर बारी मेरी यही कोशिश रहती है। और अभी अपकमिंग डेज़ में हम लोग एक वर्कशॉप
चाइल्ड बर्थ के ऊपर लेकर आने वाले हैं, चाइल्ड बर्थ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर फुल डे वर्कशॉप है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।